इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो याराना बढ़ चुका है और जो बढ़ रहा है लगातार, वो चीन को पसंद नहीं आ रहा। भले ही अभी भी चीन पाकिस्तान को अपना आयरन क्लैड दोस्त बताता रहे, लेकिन उसके कुछ एक्शन ये बता रहे हैं कि दोनों के रिश्तों के बीच खटास आने लगी है, दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत सामने तब आया जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान से कराची तक की रेलवे लाइन अपग्रेडेशन के लिए फंड देने में चीन ने टाल मटोल शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के रेल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को अब एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड करेगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन इस प्रोजेक्ट में फंड करने में देर कर रहा था। लेकिन बात सिर्फ देर की नहीं है, देर तो सीपेक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में भी हुई है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इस बार फौरन चीन से मुंह मोड़ते हुए सीधे एडीबी से लोन लेने का रास्ता अपना लिया? असल में जिस रेल लाइन को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट की बात चल रही है, वो बलूचिस्तान के रिकोडिक माइंस से कराची तक जाएगी। असल में रिकोडिक पाकिस्तान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ऐसा दावा किया जाता है। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ इलाका है। गैस और मिनरल्स का यहाँ की जमीन में बहुत बड़ा भंडार है और ये सब लोग जानते हैं। बलूचिस्तान के छागई डिस्ट्रिक्ट में रिकोडिक की खदानें हैं। कहा जाता है कि यहाँ कॉपर और गोल्ड का सबसे विशाल अनटैप्ड भंडार है। दावा किया जा रहा है कि ये माइंस 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और पिछले कई दशकों से पाकिस्तान इसे एक्सप्लोर करना चाहता है। कई सालों तक मुकद्दमेबाजी में उलझने के बाद 2022 में इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया था। हालांकि इसमें कनाडा की कंपनी है बैरिक गोल्ड, उसकी 50% की हिस्सेदारी है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इस प्रोजेक्ट में तेजी नहीं आ सकी थी। पिछले साल तो रिपोर्ट ये आई थी कि प्रोजेक्ट और ज्यादा डिले हो सकता है। सऊदी अरब और जापान समेत कई देशों ने इसमें फंडिंग करने के भी ऑफर दिए थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चीन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इसी 21 अगस्त को खबर आई थी कि एडीबी ने रिकोडिक माइंस प्रोजेक्ट के लिए 410 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज देने का फैसला किया है। एडीबी ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी की और इस बात की घोषणा की थी उसमें। इसमें यह भी बताया गया था कि इसमें से 300 मिलियन डॉलर रिकोडिक माइनिंग कंपनी को दिए जाएंगे, जबकि 110 मिलियन डॉलर बलूचिस्तान सरकार को उसकी हिस्सेदारी के लिए क्रेडिट गारंटी के तौर पर मिलेंगे। असल में एडीबी की इस फंडिंग के पीछे भी अमेरिका और जापान का पाकिस्तान की माइनिंग में बढ़ता इंटरेस्ट है। पाकिस्तान जून से ही लगातार अमेरिका को पाकिस्तान के माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का ऑफर दे रहा है। ये सब आप बात जानते हैं। 2 बार आसिम मुनीर इसी चक्कर में ट्रंप से मिले भी। ट्रंप ये खबरें भी आई थी। अरब न्यूज़ की यह खबर 20 अगस्त की है। देखिए, इसमें भी बताया गया है कि पाकिस्तान अमेरिकी कंपनीज को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए इनवाइट कर रहा है। तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर बयान भी दिया था। कहा था कि उनके पास पाकिस्तान के पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा प्लान है। सोशल मीडिया पर ट्रुथ सोशल, जो उनका सोशल मीडिया है, उस पर दिए अपने स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा था कि हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडारों के विकास पर मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन कर रहे हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जाने, हो सकता है कि ये किसी दिन भारत को भी तेल बेच दे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान भी पाकिस्तान के माइनिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। जून में ही जापान की कोमात्सु, जो एक बड़ी कंपनी है वहां की, उसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है जो रिकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट में बैरिक्स, जो कैनेडियन कंपनी है, उसके साथ मिलकर काम करेगी। इस कंपनी ने 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इक्विपमेंट्स का भी डील किया है। अब एडीबी का हेडक्वार्टर तो है फिलीपींस में, लेकिन जो उसके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं मसातो कांडा, वो जापान के ही। इसी वजह से एडीबी की रिकोडिक को दी गई इस फंडिंग पर सवाल भी उठ रहे हैं। खैर, अब लौटते हैं पाकिस्तान और चीन के रिलेशन पर।
17 जून को इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग में रेको डिक्को देश के नेशनल जो इनका रेल नेटवर्क है उसको जोड़ने के निर्देश दिए थे। कहा गया था कि 2028 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। इसमें पाकिस्तान की ML1 रेल लाइन जो कराची पेशावर मेन लाइन है और दूसरी जो ML3 जो रोहरी चमन रेल लाइन है इसको पूरी तरह से अपग्रेड करने की बात कही गई थी। ये दोनों प्रोजेक्ट पाकिस्तान रेलवे के बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। मई में खबर आई थी कि पाकिस्तान इस साल ML1 प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है और यह प्रोजेक्ट 2.3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए में पूरा किया जाएगा। अब इतना रुपया पाकिस्तान लाएगा कहां से? जाहिर है कहीं ना कहीं से भीख मांगकर ही वो ये पैसा जुटाएगा। तो उसने ML3 रेलवे लाइन की बात भी इसमें जोड़ दी। असल में ML1 और ML3 लाइन का बड़ा पार्ट किसका हिस्सा है जी? सीपेक का हिस्सा है और इसे चीन को बनाना है, लेकिन चीन इसे लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान ने सोचा कि चीन भले ही देरी से लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट भी पूरा कर ही देगा, लेकिन चीन की तरफ से इसका कोई आश्वासन नहीं मिला। तो उसने फिर अमेरिका का पैर पकड़ा और अब ADB ने पाकिस्तान के रेलवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को फंड देने का फैसला कर दिया है और देने भी जा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तानी अखबार प्रॉफिट ने क्या लिखा है। ADB कराची से रोहरी तक $2 अरब की लागत से 500 किलोमीटर लंबे ट्रैक के अपग्रेडेशन पर बात कर रहा है। यह सेगमेंट चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का हिस्सा था और क्या लिखा है ये देखिए। लिखा है कनाडा की बैरिक माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की जा रही रेको डिक खदान से तांबा अयस्क के परिवहन में इसकी भूमिका के कारण यह परियोजना आवश्यक यानी कि अत्यावश्यक हो गई है। यानी ADB हर हाल में रेको डिक माइनिंग प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल बनाना चाहता है, उसे कामयाब बनाना चाहता है। और इसके पीछे की असल वजह क्या है? असल वजह है जी अमेरिका और रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स। अब समझिए कि चीन इससे पीछे क्यों हट रहा है। पाकिस्तानी एनालिस्ट तो भारत और चीन के बीच फिर से शुरू हुई बातचीत से ही घबराने लगे हैं। कह रहे हैं कि कहीं भारत चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच खटास डालने की कोशिश ना करने लगे। अब देखिए हमारा कोई मतलब नहीं है, चीन समझे पाकिस्तान समझे। कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें वो कैसे देखते हैं? अरे चीमा साहब, इतना तो कोई बच्चा भी समझता होगा कि चीन को जिस दिन पाकिस्तान से फायदा मिलना बंद हो जाएगा उस दिन वो उसे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगा। रही बात भारत की, तो भारत क्यों नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चीन के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो सो कॉल्ड है वो कमजोर हो? ये कोई छिपने छिपाने वाली बात तो है नहीं। हाँ, अगर पाकिस्तान और चीन के अभी बदलते रिश्तों की बात करें तो खटास तो नजर आने लगी है ना। और सीपेक के अटके हुए प्रोजेक्ट्स इस बात की गवाही भी दे रहे हैं और इस बात के सबूत भी हैं। तो असल में हुआ क्या है दोस्तों कि चीन पाकिस्तान से तंग आ चुका है, अजीज आ चुका है। देखिए ये 2017 की खबर। पाकिस्तान के 3 मेन रेलवे लाइन को सीपेक के अंडर अपग्रेड करना था, लेकिन चीन ने इसे पूरा नहीं किया। 8 साल बीत गए। इसके पीछे की वजह चीन नहीं है, पाकिस्तान है। चीन ने अब तक पाकिस्तान को 29 बिलियन का लोन दिया हुआ है डॉलर में, लेकिन पाकिस्तान लोन चुकाने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए इसी साल पाकिस्तान को चीन से लिए गए लोन में से 3.4 बिलियन डॉलर चुकाने थे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चीन से डेट पर रोल ओवर मांग लिया। अब मरता क्या ना करता। अब चीन के पैसे तो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं ही, तो मजबूरी में चीन को अपना जो डेट है वो रोल ओवर करना पड़ गया। और ऐसा पाकिस्तान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कर चुका है। उसकी भिखमंगी खत्म ही नहीं हो रही है। अब इस हालत में चीन पाकिस्तान में और ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहता, क्योंकि घर में भी परेशानी चल रही है उसके। तो इसलिए वो पहले से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में भी फंड्स देने से हाथ खींच रहा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में उसके प्रोजेक्ट्स और उसके वर्कर्स पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, हमले होते रहते हैं, तो इसलिए भी वो सशंकित रहता है। पाकिस्तान में TTP से लेकर बलूच लड़ाके तक चाइनीज वर्कर्स पर उसके प्रोजेक्ट्स पर हमला कर चुके हैं और तमाम दावों के बाद भी पाकिस्तान उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में चीन की सरकार को अपने लोगों को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है।
लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान का अमेरिका की गोद में जाकर बैठ। चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी कोई नई बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर में बदल गई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर भी अमेरिका के साथ चीन के जो माहौल है, अभी जो संबंध है, वो बहुत तनावपूर्ण है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ट्रंप के साथ लंच करना और पाकिस्तान का अचानक से अमेरिका के बहुत नजदीक हो जाना भारत के साथ साथ चीन के लिए भी अलार्मिंग है। दुनिया भर के स्ट्रेटेजिस्ट पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों को लेकर हैरान हैं। तो भला चीन इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता है? क्या चीन को नहीं पता कि क्या चल रहा है? पाकिस्तान किस तरह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है, डबल गेम खेल रहा है, सब पता है उसे। अब सोचिए, अगर अमेरिका की कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी, उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगी जिसे सीपेक के तहत बनाया गया है, फिर उनकी पहुंच ग्वादर तक भी होगी, तो यह चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ बात होगी। और यही वजह है कि चीन के साथ पाकिस्तान से संभल कर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि चीन और पाकिस्तान का साथ टूट जाएगा। देखिए, चीन ने पाकिस्तान में पानी की तरह पैसा बहाया है, उसे भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, और यह बात पाकिस्तान भी जानता है, इसीलिए वो चीन को ब्लैकमेल करता है और चीन ब्लैकमेल होता है। सीपेक उसके लिए लाइफलाइन जैसा है। तो यह तो नहीं होगा कि चीन बिल्कुल पाकिस्तान से दूरी बना लेगा, लेकिन हां, अमेरिकी प्रेजेंस के बीच वो बहुत सतर्क होकर काम करेगा, इतना तो तय है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, आज की एनालिसिस कैसे लगी, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सटीक जानकारी उनके पास पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,